नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फर्स्ट न्यूज़ में। आपके साथ मैं शर्मा। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट भाजपा के वरिष्ठ नेता आजाद सिंह खत्री। आज इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। कि सर, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आजाद सिंह खत्री, आज आपसे जानते हैं कि प्रदेश के जो हालात है उनको लेकर आपका क्या कहना है। आज प्रदेश में बड़े अच्छे हालात हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी बड़ी ईमानदारी और निष्ठा से काम कर रहे हैं। आज हर तरफ शांति है, सांप्रदायिक सद्भाव है। हम उनकी बहुत ही तारीफ करते हैं। ब्राह्मण समाज को लेकर प्रदेश के जो हालात है उनके बारे में क्या कहना चाहोगे। आज ब्राह्मण समाज आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है और इसके बारे में हम बहुत चिंतित हैं। गौड़ संस्थाओं के चुनाव भी काफ़ी समय से नहीं हो रहे। उसके बारे में भी हमें कई बार मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं। कुछ असामाजिक तत्व जो पीछे संस्थाओं के प्रधान रहे हैं वो निजी स्वार्थ के लिए बीच में डंगा अड़ाते हैं। वो पहली बार डिप्टी कमिश्नर वर्मा जी के टाइम में भी उनकी अपील खारिज हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार मिस्टर खेड़ा थे, उनकी भी अपील खारिज हो चुकी है। स्टेट रजिस्ट्रार का भी उनकी अपील खारिज हो चुकी है। अब भी वो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को अपील कर रखी है, ऑब्जेक्शन डाल रखे हैं जो अभी स्टिल पेंडिंग है। लेकिन मैं सरकार की तारीफ़ करता हूँ कि सरकार ने अब की बार श्री आदित्य बालाजी जोशी सीनियर IAS को एडमिनिस्ट्रेटर लगाया है और उनको डायरेक्शन दी है कि 3 महीने के अंदर चुनाव करा दिए जाएँ। उन्होंने कहा कि 3 महीने के अंदर चुनाव करा दिए जाएंगे। क्या आपको लगता है कि ये बात सच होगी। अगर सरकार की मंशा साफ हुई तो चुनाव अवश्य होंगे, तो सरकार ही सुप्रीम पावर है। क्योंकि हमारी जो वोटर लिस्ट है वो बिल्कुल सही है और दुरुस्त है। क्योंकि वो जो दूसरे आदमी जो रोड़ा अटका रहे हैं वो कहते हैं कि इसमें अपने पर्सनल अकाउंट से ड्राफ्ट जाना चाहिए था। ये बात ठीक है, अगर अकाउंट के हिसाब से चेक जाना चाहिए था। लेकिन स्टेट रजिस्ट्रार श्री वजीर सिंह जी का फैसला है, उन्होंने जाट एजुकेशन सोसाइटी जींद में फैसला दे रखा है 2016 में हर एक सोसाइटी को नए एक्ट के अंदर री रजिस्ट्रेशन करवाना था। हमारी वोटें बनी 13/5/15/4/13 तक, लेकिन हमारा री रजिस्ट्रेशन हुआ 19/9/13 को, यानी कि हमारा रजिस्ट्रेशन 4 महीने बाद हुआ है। इसलिए हमारे ऊपर तो नया एक्ट लागू होता ही नहीं। फिर अगर 43,000 वोटों को काट दिया जाता है जिसमें 10,000 परिवार कम से कम नाराज़ होंगे, इससे सरकार को काफ़ी जोखिम उठानी पड़ेगी। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि वो अफसरों को निर्देश दे कि वो ईमानदारी से एज़ पर रूल, एज़ पर लॉ अपना फैसला सुनाए और जल्दी से जल्दी फैसला सुनाए ताकि इलेक्शन में डिले ना हो। 11 तारीख को करनाल में ब्राह्मण सम्मेलन होने जा रहा है, क्या आप उसमें शिरकत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो परशुराम महोत्सव मनाया है, हम उनकी बड़ी तारीफ़ करते हैं और हम इसमें पूरे दल बल के साथ जाएंगे। आप पहुंचोगे, शिरकत करने के बाद आप मुख्यमंत्री के आगे अपनी क्या क्या मांगे रखोगे। हम मुख्यमंत्री के सामने हमने अभी ब्राह्मण शक्ति मंच बनाया है। हम ब्राह्मण समाज की मांगे रखेंगे मुख्यमंत्री के सामने कि एक तो ब्राह्मण आयोग बनाया जाए हरियाणा के अंदर। नंबर 2, भगवान परशुराम के परसे को एज मान्यता दी जाए। नंबर 3, AJP का कोटा हमारा दोबारा बहाल किया जाए। दौड़ी की ज़मीन का कोटा हमारा दोबारा बहाल किया जाए और ब्राह्मण नव रोजगारों को हर ज़िले में कम से कम 500 नौकरियां दी जाएं। आपको लगता है कि ब्राह्मणों को 500 नौकरियां दी जाएंगी। हाँ, क्योंकि ब्राह्मणों का हक बनता है। ब्राह्मण एक ऐसी कौम है जो 36 बरादरी का मार्गदर्शन करती है। जिस तरह से गौ माता में 84 कोटि देवता का वास होता है, ब्राह्मणों में 36 बरादरी का वास होता है और ब्राह्मण 36 बरादरी का नेतृत्व करता है। हम मुख्यमंत्री से एक डिमांड और करेंगे। हमारी परावर ज़मीन की जो गौड़ संस्थाओं को दी गई थी परावर गांव के द्वारा, वो आज तक मामला लंबित है। इससे हमें सरकार से थोड़ी सी नाराज़गी अवश्य है। हम सरकार से डिमांड करेंगे। मुख्यमंत्री जी सन 2018 में गौड़ संस्था में आए थे, तब भी हमने ये डिमांड रखी थी। मुख्यमंत्री जी संस्था की ज़मीन तुरंत से तुरंत उसी दिन घोषणा करें, ये ज़मीन हमें दें और हमें संस्था की बिल्डिंग बनाने के लिए कम से कम 300 करोड़ रुपए का अनुदान दें। ब्राह्मणों को
पढ़ावड़ की ज़मीन दी गई है, ना ही बोर्ड के चुनाव करवाए गए हैं बोर्ड शिक्षण के, क्या इसमें भाजपा को अनदेखा तो नहीं कर रही भाजपा? नहीं, भाजपा अनदेखा तो नहीं कर रही। इसमें अफसर जो लोग हैं वो लोग ज़्यादा अपनी मर्जी की बातें कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर जो लग रहे हैं, इसलिए वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे। कुछ हमारे लोग जो स्वार्थी लोग हैं, जो दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, जो पहले मलाई खा चुके हैं, वो ज़्यादा डंगा डाल रहे हैं। मैंने पहले भी जैसे आपको बता को डीआर के भी हार चुके हैं, रजिस्ट्रार के भी हार चुके हैं, डिप्टी कमिश्नर के भी हार चुके हैं, अब भी रोड़ा अटका रहे हैं। उन लोगों की वजह से चुनाव नहीं हो रहे। और मुख्यमंत्री जी ने कमेटी बनाई थी, हमें उम्मीद थी कि वो कमेटी जल्द 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी, लेकिन हमें निराशा हुई कि आज तक उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। मैं मुख्यमंत्री जी से ये उम्मीद करूँगा कि वो सम्मेलन से पहले हमारी ज़मीन ब्राह्मणों को सौंप देंगे और संस्था के लिए 300 करोड़ रुपए हमें देंगे और हमारे 3 महीने के अंदर अंदर संस्थाओं के चुनाव कराएंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर महोदय के पास इतना समय नहीं होता कि वो हमारा संस्थाओं का विकास कर सके। ब्राह्मणों को इतने समय से जमीन नहीं दी गई है, ब्राह्मणों के जितने भी काम है बीच में अटके पड़े, कोई ना कोई अपनी टांग अड़ा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, कुछ स्वार्थी नेता इसमें अपनी टांग अड़ाते हैं, हम उनकी घोर निंदा करते हैं और मुख्यमंत्री जी से ये अपेक्षा रखते हैं कि मुख्यमंत्री जी ब्राह्मणों की अनदेखी नहीं होने देंगे। अगर पढ़ावड़ की ज़मीन है जो ब्राह्मणों को नहीं दी गई, उसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या आप लोगों की आगे की रणनीति रहेगी? अगर ब्राह्मणों की ज़मीन और ये जितने अधिकार ब्राह्मणों को मांगे गए हैं, ये अगर नहीं दिए गए तो ब्राह्मण काफ़ी नाराज़ होगा और ब्राह्मण शक्ति मंच इस मुख्यमंत्री जी का इंतजार करेगा 2 महीने 3 महीने। उसके बाद ब्राह्मण शक्ति मंच की राष्ट्रीय स्तरीय बैठक होगी और उसमें निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या रणनीति बनानी है। बोर्ड शिक्षण चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? मैं सरकार 9 साल से चुनाव नहीं हुए हैं। 9 साल से चुनाव नहीं हुए हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार अति शीघ्र जल्दी से जल्दी चुनाव कराए। ये सरकार के हाथ की बात है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटर तो इंटरेस्ट लेते नहीं। सरकार आज संस्थाएं बर्बादी के कगार पर हैं। अगर लोगों का चुनाव हुआ नुमाइंदा वहाँ होगा तो पब्लिक में जाएगा, उससे चंदा भी इकट्ठा होगा और सरकार के लिए भी सराहनीय बात होगी। और मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि मुख्यमंत्री स्वयं गौड़ संस्था में आए और पढ़ावड़ की ज़मीन दें और चुनाव की घोषणा करें और संस्था के लिए 300 करोड़ रुपए का अनुदान दें। 11 तारीख को आप मुख्यमंत्री के आगे अपनी मांगे रखोगे, आपको लगता है कि आपकी सारी मांगे पूरी की जाएंगी, क्योंकि आपकी पहले की मांग जो अधूरी रह रही हैं? देखिए, हम मुख्यमंत्री जी में भगवान का अंश है। मुख्यमंत्री जी भगवान का अंश है, वो राजा हैं, देश के प्रदेश के राजा हैं। हम उनकी जनता है, हमारा फर्ज है उनके सामने अपनी डिमांड रखना। वो पूरी करे या न करे ये उन्होंने देखना है, आगे की रणनीति पर उन्होंने देखना है। एक बार मेरी इंदिरा गांधी जी से बात हुई थी, मैंने इंदिरा गांधी जी से कहा था, जो अपने फॉलोअर्स की बात नहीं सुनता वो आगे वक्त आने पर अकेला खड़ा मिलता है। अगर मुख्यमंत्री जी ने ब्राह्मणों की अनदेखी की तो उससे काफ़ी गंभीर परिणाम होंगे। मुझे इसे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। आपने कहा कि ब्राह्मणों की बात नहीं सुनी जा रही, ब्राह्मण जो मुख्यमंत्री ये एक भगवान का अंश है, लेकिन जो ब्राह्मणों के बच्चे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनको लेकर क्या कहना चाहोगे? क्योंकि ब्राह्मण है जो जनरल जाति में आते हैं, लेकिन जनरल की आजकल नौकरी नहीं है, तो उसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, आज ब्राह्मणों की पोजीशन शेड्यूल कास्ट से भी नीचे है। ब्राह्मणों के पास ना ज़मीन है ना नौकरियां हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से मैंने जैसे पहले भी कहा है कि कम से कम 500 बच्चे हर एक डिस्ट्रिक्ट में ब्राह्मणों के युवा बच्चों को रोजगार दिया जाए। आज काफ़ी पोस्टें खाली पड़ी हैं। सरकार अति शीघ्र जल्दी से जल्दी भर्तियां करे और मेरिट पर ब्राह्मणों के बच्चों को लगाएं। ब्राह्मणों के बच्चे मेरिट में आएंगे, वैकेंसीज निकालें और सिलेक्शन करें। ब्राह्मण के बच्चे तो आज भी मेरिट लिस्ट में है, लेकिन मेरिट लिस्ट होने के बावजूद भी उनको नौकरियां नहीं दी जा रही। हमें इसी बात का तो दुख है। इसीलिए तो ईजीपी कोटा जो पिछली सरकार ने दिया था उसको दोबारा से बहाल किया जाए। इसीलिए तो हम, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां हमें मिले, हमारा हक मिले, इसीलिए तो हम सरकार से करें कि ईजीपी कोटे को बहाल किया जाए। जो निजी जाति के जो बच्चे हैं उनके 30% होने के बावजूद भी उनको सरकारी नौकरियां दी जा रही है, लेकिन जो ब्राह्मण के बच्चे उनको 99% होने के बावजूद भी नौकरियां नहीं दी जा रही। इसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या इसमें कोई रली मिली भगत नहीं है? ऐसा है, एक संविधान में उनके लिए रिजर्वेशन रखी गई है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि एक संविधान के तहत उनको रिजर्वेशन दी गई है।
मैं यही तो कह रहा हूँ कि ब्राह्मणों को भी जो ईजीपी कोटा दिया गया था वो भी ख़त्म कर दिया गया, और लेकिन मैं कहता हूँ ईजीपी कोटे को और बढ़ाकर ब्राह्मणों को रिजर्वेशन देना चाहिए। अभी हमारे साथ सीनियर एडवोकेट भाजपा के एजाज सिंह खत्री मौजूद है। इन्होंने ब्राह्मणों की अपनी बात रखी है। इनका कहना है कि 11 तारीख को जो करनाल में जो रैली होने जा रही है उनको लेकर इन्होंने कहा कि हम अपनी बात रखेंगे, उनकी मजबूरी हो जाएगी हमारी मांगों को मानना, और इन्होंने कहा है कि हम ब्राह्मणों की आवाज़ उठाएंगे और ब्राह्मणों के जो बच्चे उनका भविष्य बनाएंगे, उनकी सरकारी नौकरियों की मांग रखेंगे ताकि जो ब्राह्मण के बच्चे उनका भी भविष्य बन सके। तो इसी के साथ जुड़े रहे फर्स्ट न्यूज़ के साथ, आपके साथ मैं पायशा। नमस्कार।